आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। आज हम आपको दिखाएंगे हीरो की हॉट सेलिंग बाइक एक्सट्रीम 125R की टेस्ट राइड, BMW की नई 5 सीरीज की पहली ड्राइव एक्सपीरियंस, सिंथेटिक इंजन ऑयल और मिनरल इंजन ऑयल में कौन सा है बेहतर, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटूसन बताएंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह आजकल मैन्युफैक्चर होते हैं। इन दिनों 125cc सेगमेंट में हीरो की एक्सट्रीम 125R हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है। तो ऐसी इस बाइक में क्या खासियत है कि 125cc सेगमेंट में इस सबकी चहेती बाइक बनी हुई है, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट राइड पर। कम बजट में ज़्यादा चाहने वालों के लिए हीरो की तरफ से नई पेशकश, जी हम एक्सट्रीम 125R, और ये हीरो के पोर्टफोलियो में 5वीं बाइक है एग्जीक्यूटिव सेगमेंट में 125cc सेगमेंट में। जी हम ग्लैमर एक्सटेक, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के बाद एक्सट्रीम 125R। इसकी जो एक शोरूम कीमत है 95,000 शुरू होती है, और जो इसकी टॉप मॉडल है जिसमें आपको ABS मिलता है उसकी जो एक शोरूम कीमत है 99,500 रुपया। लुक और स्टाइल की बात करें तो ये जो बाइक है दिखने में ज़रूर आपको छोटी लगती है, लेकिन ये जो बाइक है एक्सट्रीम जो 160R है उसके ही बेस पर, उसके ही डिज़ाइन थीम पर, उसके ही डिज़ाइन लैंग्वेज पर इसे डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत लगती है दिखने में। लगती नहीं है कि ये स्मॉल सेगमेंट की बाइक है, लगता है कि ये बड़ी बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें पावरफुल इंजन होगा, लेकिन नहीं, इसमें स्मॉल इंजन है लेकिन पावर आपको ज़्यादा मिलता है। और इसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस सेगमेंट की दूसरी बाइक में आपको नहीं मिलता। सामने आप गौर से देखें, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके जो हेडलैम्प को डिज़ाइन किया गया है, और इसके जितने भी लाइट्स हैं, चाहे वो हेडलैम्प हो, चाहे DRL हो, या फिर आपका ब्लिंकर हो, सब में आपको LED का इस्तेमाल किया गया है। और इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिया गया है, और सेम डिज़ाइन आपको जो हीरो की जो एक्सट्रीम 160R है वहाँ से लिया गया है। इसी वजह से अगर आपको यहाँ पर जो बैजिंग दिखाई दे रहा 125R, अगर ये हटा दें तो आप पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये बाइक कौन सी है, 125R है या फिर 160R है। जो इसका फ्रंट फोक है वो काफ़ी अच्छा है, चलाते वक्त आपको बेहतर स्मूथ राइड आपको देता है। और इसमें जो टायर लगे हैं वो 17 इंच के टायर हैं, फ्रंट और रियर दोनों में। और इसमें आपको जो डिस्क ब्रेक दिख रहा, इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और ये इस सेगमेंट की यानी 125cc सेगमेंट की पहली बाइक है जिसमें आपको ABS दिया गया है। एक्सट्रीम 125R का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसे थोड़ा सा बोल्ड और मस्कुलर रखा गया है। अब गौर से देखें, जो इसका फ्यूल टैंक है दिखने में काफ़ी बड़ी लग रही है, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। और इसके पीछे वजह इसके दोनों तरफ ये आपका साइड पैनल लगा हुआ है, और इसी वजह से ये दिखने में काफ़ी स्पोर्टी और मस्कुलर लगती है।
सीट को स्पीड रखा गया, जी हाँ, 2 भाग में बांटा गया है और जो सीट का हाइट है वो है 794 mm, यानी कोई भी आदमी से बैठ कर आसानी से चला सकता है। जैसे मैं बैठा हूँ, आराम से जो उसकी सीट का हाइट है इस तरह से आप आराम से बैठ सकते हैं। जो फुट पैक का जो पोजिशनिंग है उससे भी काफ़ी अच्छा रखा गया है और आराम से आप गियर को स्मूथली आप ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसका इंजन है वो सेम ग्लैमर वाला ही इंजन है और इसकी कैपेसिटी है 125 सीसी पावर आउटपुट, जी हाँ, 11.4 bhp और ये 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन इसमें कई सारी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ग्लैमर से अलग है। इसी वजह से इसकी जो RPM है वो भी ज़्यादा है और जो इसकी पावर है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसे थ्रोटल खोलें भगाएं तो आराम से 95 स्पीड टच कर जाती है। लेकिन हाईवे पर आप इस बाइक को न चलाएं क्योंकि इसका वेट थोड़ा सा कम है, तो उस समय थोड़ा सा खतरा रहता है। दूसरी चीज़, जो इसका टेल का हिस्सा है उसे थोड़ा सा शॉर्ट रखा गया है। आप गौर से देखें, जो व्हील से थोड़ा सा ये टेल का हिस्सा अंदर है, टेल लैम्प थोड़ा सा पीछे रखा गया है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है। ग्रेवेल मेटल के बने हुए हैं और इससे डिफरेंट कलर रखा गया है, थीम पर डिजाइन किया गया है। जो व्हील है इसका साइज है 17 इंच, जी हाँ, और इसके पीछे जो व्हील प्रोटेक्टर लगा हुआ है वो काफ़ी खूबसूरत है और ये बारिश के दिनों में काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर साड़ी गार्ड नहीं रखा गया, लेकिन साड़ी गार्ड की जगह यहाँ पर एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर लगा हुआ है और इसके जो ब्लिंकर लगे हुए हैं, जो टेल लैंप है, टेल लैंप के साथ जो आपका लेफ्ट और राइट जो टर्न इंडिकेटर है वो LED के बने हुए हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, यानी कभी टच होता है तो ये टूटने का खतरा नहीं रहता है। जो इसका एग्जॉस्ट है यानी जो मफलर है उसे थोड़ा शॉर्ट रखा गया है, यानी लंबा व्हील बेस, शॉर्ट एग्जॉस्ट और शॉर्ट सीटिंग पोजीशन, ताकि आपको राइड के दौरान आपको बेहतर कंफर्ट मिले और बेहतर हैंडलिंग मिले। एक्सट्रीम 125R का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, स्मूथ है, निम्बल है और रोड को पकड़ के चलती है। एक चीज़ है कि जब जो इसका गियर लीवर है फर्स्ट से सेकंड आने में थोड़ा सा आपको लेग को मशक्क़त करनी पड़ती है, यानी जो उसका लीवर का जो पोजीशनिंग है वो थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। 0 to 60 5.9 सेकंड में छू लेती है और जो उसकी टॉप स्पीड है वो है 95 km/h। रही बात माइलेज की, तो कंपनी का दावा है माइलेज को लेकर के वो है 66 किलोमीटर, लेकिन जो मुझे मिला है चलाते वक्त वो है करीब 55 से 60 के आसपास। लेकिन हो सकता है कि आपको इससे और बेहतर मिले या फिर इससे कम मिले, क्योंकि माइलेज डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस रोड पर और किस हालात में, किस ट्रैफिक में आप इसे चलाते हैं। इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है और इसके पीछे वजह है कि इस बाइक में सिंगल चैनल ABS लगा हुआ है और दूसरी चीज़ कि फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक है और रियर ब्रेक भी जो उसकी पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है, टायर स्लिप नहीं करता है। हैंडल को थोड़ा सा बेहतर पोजीशन दिया गया है
और जो इसके स्विच नॉब्स हैं वो काफ़ी अच्छे, और यहाँ पर हैज़र्ड लाइट का भी स्विच दिया गया। सामने जो स्क्रीन है सेम जो 160R एक्सट्रीम है उससे लिया गया है, और ये इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसकी विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है। और इसमें गियर इंडिकेटर, स्पीड, आपका RPM, टाइम, फ्यूल, तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए होता है सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले होता है। स्टाइलिंग, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिहाज से एक्सट्रीम 125R का सीधा मुकाबला TVS की रेडर से है, और उसकी जो कीमत है इसे थोड़ा सा ज़्यादा है और एक्सट्रीम 125R का थोड़ा सा कम है। अब आपको तय करना है कि एक्सट्रीम लेनी चाहिए या फिर TVS की रेडर। ये बाइक जरूर 125cc सेगमेंट की है, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग है, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 150cc सेगमेंट से कम नहीं है। इसी वजह से ये अपने सेगमेंट में हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लॉन्च से पहले नई BMW 5 सीरीज की पहली ड्राइव एक्सपीरियंस। तो बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आवाज और ड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। BMW जल्द ही अपनी 8वीं जनरेशन वाली नई 5 सीरीज को लॉन्च करने वाली है, लेकिन लॉन्च से पहले चलिए मेरे साथ इसकी पहली ड्राइव एक्सपीरियंस पर और जानिए कि पहले के मुकाबले कितनी बेहतर है। तो ये नई 5 सीरीज चलाने में स्मूथ मक्खन की तरह। अंदर जो आवाज़ है बाहर की कुछ भी नहीं, जीरो नॉइज़ आ रहा बाहर का, एकदम साइलेंट। सिर्फ जो आवाज़ आ रहा है वो है एसी के विंड से, जो हवा का जो फ्लो है वो आपको इसमें सुनाई दे रहा है। इसमें बताऊं, इसमें जो सीट है वो सिर्फ कूलिंग सीट है, हीटेड सीट नहीं रखा गया है, क्योंकि ये इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसे यहाँ पर कंपनी ने लॉन्च कर रही है, और इसी वजह से इसमें हीटेड सीट आपको नहीं मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा कि जो नई 5 सीरीज है उसका जो सामने का पूरा डिस्प्ले है ये ड्राइवर ओरिएंटेड है, यानी ड्राइवर को ध्यान में रख करके सारे जो नॉब्स हैं, स्विच है, चाहे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, तो सब कुछ डिजाइन किया गया है। तो सामने जो स्क्रीन है वो काफ़ी लंबा स्क्रीन है, उसमें 2 स्क्रीन को कंबाइन करके डिजाइन किया गया है। जो सामने जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसका साइज है 12.3 इंच, और जो इंफोटेनमेंट जो आपका स्क्रीन है उसका साइज है 14.9 इंच, और वो इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और जो मेन जो चीज़ है वो है सेंट्रल कंसोल पैनल का ये जो आपका डिज़ाइन लैंग्वेज पूरी तरह से क्लीन है। यहाँ पर कहीं भी आपको गियर का नॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर क्रिस्टल एक आपको गियर का नॉब दिया गया है, जिसके सहारे आप गियर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस नई 5 सीरीज में एक और फंक्शन है, वो है बूस्ट सिस्टम। स्टीयरिंग व्हील के ठीक पीछे एक छोटा सा जो पैडल शिफ्टर है उसमें आपको बूस्ट सिस्टम दिया गया है। जैसे ही आप उसको प्रेस करते हैं फिर देखिए जो इसका RPM है तुरंत हाई हो जाता है, और स्पीड मत पूछिए, स्पोर्ट्स कार की तरह इसकी स्पीड हो जाती है।
ये इजीली आराम से आपको 150 स्पीड छू लेती है, जबकि जिसकी टॉप स्पीड है वो 250 से ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया हुआ है। और इस नई 5 सीरीज में आपको 8 स्पीड गियर दिया गया, जो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्पोर्ट्स कार की तरह इसका जो फंक्शन है और जो मैकेनिज्म है उस तरह का इसमें इनबिल्ट किया गया है। नई 5 सीरीज का जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी खूबसूरत है, शानदार है और फ्लैट बॉटम है, और इसमें सारे जो फंक्शन हैं जो आपको कंट्रोल चाहिए होते हैं वो आपको इसमें ठीक यहाँ पर दिया गया है। और ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, लेफ्ट राइट और सीधा एक डाउन साइड में आपको दिया गया है, और ठीक इसके पीछे आपको पैडल शिफ्टर भी मिलता है। नई 5 सीरीज में आप एक चीज़ गौर करेंगे कि कहीं भी आपको इसमें एसी के वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। जो पुराने जो फिफ्थ जनरेशन गाड़ियाँ थी या फिर जो क्लासिकल जो एसी के वेंट्स मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलता है। सब कुछ इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है जो विजिबल नहीं है, लेकिन जो कूलिंग है मत पूछिए, इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। 5 सीरीज जो गाड़ी है वो एग्जीक्यूटिव सेडान गाड़ी है, और जो इसके खरीदार होते हैं वो पीछे बैठना पसंद करते हैं। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अभी पीछे बैठूंगा और फिर बताऊंगा कि पिछले वाली सीट पर कितना आपको कंफर्ट मिलता है, उसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं और क्या उसमें नहीं दिया गया है। तो मैं बैठा हूँ पिछले वाले सीट पर। जो इसका सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, चाहे वो थाई सपोर्ट हो चाहे लंबर सपोर्ट हो। और दूसरी चीज़ कि ये जो नई 5 सीरीज है लॉन्ग व्हील बेस वाली है, जो 3 सीरीज में है, जो 7 सीरीज में मिलता है। और इसमें तो सारे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको चाहिए होता है। उतने सारे गिज़मो नहीं हैं, लेकिन जो आपको ज़रूरत चीज़ें होती हैं, चाहे वो चार्जर हो चाहे वायरलेस मोबाइल चार्जर हो, वो आपको यहाँ पर दिया गया। मैंने किया प्रेस, और यहाँ पर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर भी है, यहाँ प्रेस किया तो यहाँ पर कप होल्डर भी दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर फीचर्स मिलते हैं। और दूसरी चीज़ की इसमें जो एसी है कूलिंग के वो 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। 3 लोग आराम से बैठकर सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरा बंदा अगर बैठता है तो थोड़ा सा उसको अनकंफर्टेबल फील होगा। वैसे इसमें 3 सीट बेल्ट दिए गए, आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया तो आराम से बैठ सकते हैं। और जो इसमें स्पीकर्स हैं, साउंड सिस्टम है, तो 18 से ज़्यादा आपको इसमें स्पीकर्स दिए गए। और जो कंपनी है वो है बोवर्स विलियम्स का जो साउंड सिस्टम इसमें इनबिल्ट किया गया। बोतल होल्डर भी दिया गया यहाँ पर। जो डोर नॉब्स हैं उसे सिंपल और सोबर रखा गया। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो आपका पैनोरामिक सनरूफ है वो पहले वाले जनरेशन के मुकाबले 90% ज़्यादा है, यानी ज़्यादा आपको विजिबिलिटी मिलता है। इतना बड़ा यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। तो ये है आपका नई 5 सीरीज का पिछले सीट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है और कंफर्टेबल है। गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेहतर है, सिंथेटिक या फिर मिनरल, और इससे क्या फायदे हैं, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल, जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं। दूसरा सिंथेटिक ऑयल, जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल, जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है, क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है।
मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन बताएंगे कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बेस्ट स्कूटर कौन सा है। साथ ही उन तमाम सवालों का जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। आवाज ओवरड्राइव में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं कुमार संजय। अब वक्त हो गया उन तमाम सवालों का जवाब देने का जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पूछते हैं। और सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन जी। टूडू जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। जो पहला सवाल है वो गौरव का है। ये जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बेस्ट स्कूटर कौन सा है, आपकी क्या राय है? गौरव जी, वैसे तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की तरह आजकल मैन्युफैक्चर होते हैं और जगह जगह आपको मिल जाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट एक स्कूटर है जो काफ़ी पॉपुलर है, एथर जिसको कहते हैं, और उन्होंने ही एक नया मॉडल निकाला है जिसका नाम है रिश्ता, रिलेशनशिप। तो वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर 2 बैटरी पैक्स हैं। पहला बैटरी पैक 2.9 किलोवाट का है और दूसरा है 3.7 किलोवाट का, और माइलेज एश्योर्ड है 123 किलोमीटर से लेके और 160 किलोमीटर तक। साथ में उसमें बहुत पावरफुल मोटर भी लगी हुई है जो 4.3 किलोवाट की है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 1.1 लाख से और जाती है टॉप मॉडल 1.4 लाख तक। सो आई थिंक दिस शुड सर्व योर पर्पस इन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। दूसरा सवाल है अरुण का। जानना चाहते हैं कि 8 लाख का बजट है और इस बजट में मारुति की स्विफ्ट, टाटा की टियागो और हुंडई की ग्रैंड i10 में कौन सी कार लेनी चाहिए? अरुण जी, अभी हाल में ही मारुति ने अपनी नई स्विफ्ट अपग्रेड करके लाए हैं और उसके अंदर बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं प्लस 6 एयर बैग्स और ABS, बाकी की रिवर्स कैमरा, ये सब चीज़ें उन्होंने इस प्रकार स्टैंडर्ड फीचर्स में दे दी है। प्राइस उसकी शुरू होती है 6.49 से हो जाती है 9.56, और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 82 bhp देता है। बट सबसे ज़्यादा फ्यूल एवरेज है इसकी 25.7, सो दैट इज़ नॉट अ जोक। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल व्हीकल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर यू। तो उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर ऑटो से जुड़े तमाम सवाल पूछते रहिए। समय हो गया आपसे अलविदा कहने का। अगले हफ्ते हम आपसे फिर से मिलेंगे कुछ नए टेस्ट ड्राइव, नए स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।